हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीआई ने अपनी ट्रांजैक्शन की लिमिट सेट कर दी है। नंबर ऑफ अमाउंट की लिमिट सेट कर रखी है कि आप कितना अमाउंट कितनी बार में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो चलो बिना देर किए हुए बात कर लेते हैं इस बारे में कि किसकी कितनी लिमिट सेट करी है। तो यूपीआई ने एक लिमिट सेट कर रखी है जिसकी लिमिट है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा आप लोगों को, जो कि आप 24 घंटे के अंदर किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। कितनी बार में भेज सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप कितनी बार की बात करें तो 20 बार में 20 टाइम्स आप 1 लाख रुपए को भेज सकते हैं 24 घंटे के अंदर। तो यूपीआई ने ये लिमिट सेट कर दी है आप लोगों के लिए। और अलग अलग यूपीआई के एप्लीकेशन हैं, उन्होंने किस तरीके की लिमिट सेट कर रखी है उस बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेज़न पे। अमेज़न पे यूपीआई का एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए अमाउंट कितनी होनी चाहिए और कितनी बार में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए की है। आप 24 घंटे के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 लाख रुपए ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद आती है कि कितनी बार में कर सकते हैं। तो पहले 24 घंटे के अंदर आप 5,000 रुपये भेज सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, अगर आप अमेज़न पे का एप्लीकेशन यूपीआई एप्लीकेशन आप चला रहे हो। ठीक है, और उसके बाद अगर बात कर लें कि कितनी बार में, तो पहले 24 घंटे के अंदर 5,000 रुपये भेज सकते हैं, और उसके अलावा जो नेक्स्ट फिर अगले दिन या फिर उसके अगले दिन पर डे बोल सकते हैं कि पर डे फिर आप 1 लाख रुपए को 20 टाइम्स में 20 बार में आप 1 लाख रुपए को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर भेज सकते हो। तो ये है अमेज़न पे के यूपीआई एप्लीकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं फ़ोन पे एप्लीकेशन की। फ़ोन पे ने क्या रूल निकाला है उसकी बात कर लेते हैं। फ़ोन पे ने भी अपनी एक अमाउंट की लिमिट सेट कर दी है, वो है 1 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख रुपए आप 24 घंटे के अंदर भेज सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। और कितनी बार में भेज सकते हैं, अगर बात कर ली जाए कितनी बार में भेजने की, तो आप 20 बार में एक 1 लाख रुपए को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। तो ये रही फ़ोन पे की बात। चलो अब बात कर लेते हैं गूगल पे की, कि गूगल पे ने अपनी क्या लिमिट सेट कर रखी है। गूगल पे की अगर बात करें तो गूगल पे ने निकाला है कि आप 1 लाख रुपए 24 घंटे के अंदर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। सिर्फ 1 लाख रुपए आप भेज सकते हैं, और कितनी बार में भेज सकते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन की लिमिट है 10,000 रुपये 10 बार में आप भेज सकते हैं। कि 10,000 10 बार में, तो 1 लाख रुपया आप 24 घंटे के अंदर भेज सकते हैं। और बात कर लेते हैं इसके बाद पेटीएम की, कि 1 लाख रुपए का अमाउंट सेट किया है जो आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं 24 घंटे के अंदर। ठीक है, और पेटीएम ने ये भी निकाला है कि 1 घंटे के अंदर आप 5 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब रुपया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं 1 घंटे के अंदर 5 बार। या फिर ऐसे कह लें कि 1 घंटे के अंदर 20,000 रुपया की लिमिट एक सेट कर दी है, कि 1 घंटे के अंदर आप 20,000 रुपये ही भेज सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, पेटीएम का जो यूपीआई एप्लीकेशन है उसके थ्रू। और उसके बाद आप 24 घंटे के अंदर 20 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 20 बार में 1 लाख रुपया आप भेज सकते हैं। तो ये थी इन एप्लीकेशंस की बात। जो यूपीआई एप्लीकेशंस हैं, इनके थ्रू हम अमाउंट को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजते हैं। तो इन्होंने ये अपनी लिमिट से सेट कर रखी है। इसके अलावा बैंक ने भी अपनी लिमिट सेट कर रखी है, क्योंकि जो एप्लीकेशन होते हैं वो बैंक से कनेक्ट होते हैं। तो बैंक से जब तक कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप रुपए को ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे, मतलब ट्रांजैक्शन कोई भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको सबसे पहले अगर यूपीआई एप्लीकेशन चलाना है तो किसी बैंक अकाउंट से उसको ऐड करना ही होगा। बैंक वालों ने भी अपनी एक
लिमिट सेट कर दी है कि इतना अमाउंट आप भेज सकते हो। तो उसमें आपको बता दें कि एक बैंक के बारे में, इसका नाम है स्टेट बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ने अपनी 1 लाख की लिमिट सेट कर रखी है कि 1 लाख रुपए को आप भेज सकते हो। जिस एप्लीकेशन के थ्रू भेज सकते हो उसकी लिमिट अलग है, और बैंक कौन सी जुड़ी हुई है उसकी लिमिट अलग है। और इसके अलावा अगर कोई एक बैंक है कैनरा बैंक, कैनरा बैंक से आप सिर्फ 25,000 रुपये भेज सकते हो। भले ही आपका यूपीआई एप्लीकेशन 1 लाख रुपए की लिमिट दे रहा है, पर अगर आप कैनरा बैंक से कनेक्ट हो तो आपको सिर्फ 25,000 रुपये ही मिलेंगे भेजने के लिए, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 24 घंटे के अंदर। पर डे कैनरा बैंक सिर्फ 25,000 रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए दे रहा है, जबकि जो स्टेट बैंक है वो 1 लाख रुपए का अमाउंट दे रहा है कि 1 लाख रुपए की लिमिट है, जो कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो का अपडेट मिलने वाला है।